नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित और आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे की दो वीडियोज़ में हमने बात किया था कि एक हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, और दूसरे पार्ट में हमने प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस किया था जो कि प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है हिंदी में, ठीक है। और उस प्रीएम्बल को पढ़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आगे के सारे कार्यभार को शुरू किया था। तो आइए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना तो वो किस प्रकार से बनकर तैयार हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बता दूं कि जब संविधान बना तो उसके लिए सबसे पहले पार्ट्स बनाया गया, और इन पार्ट्स को सुविधा की दृष्टि से आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। पार्ट्स को सुविधा की दृष्टि से आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर एक चीज़ और, शेड्यूल्स को भी बनाया गया। तो अब आप इसको समझिए कि ये आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और पार्ट्स क्या है, ठीक है। तो संविधान जो है ना हमारा कई हिस्सों में बटा हुआ है, और उन हिस्सों में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे नियम और कानूनों को डिफाइन करते हैं, और शेड्यूल्स उनको कहते हैं जो इनके अलावा, संविधान के अलावा जो चीज़ें नई बनाई जाती हैं या कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वो हम लोग शेड्यूल्स के अंदर डाल दिया करते हैं। तो आइए हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो पार्ट्स में, क्योंकि सबसे पहला पार्ट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रीएम्बल के बाद, वो पार्ट्स को डिफाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है? 300 अनुच्छेद, 350, 500 अनुच्छेद या 400 से अधिक। तो देखिए आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में 400 से ज़्यादा अनुच्छेद शामिल हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी बनता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस समय संविधान के अंदर कितने पार्ट, कितने आर्टिकल्स, ठीक है, और कितने शेड्यूल्स, यानी कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने शेड्यूल्स थे। तो यहाँ पर अभी उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जब लागू किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा कि 400 से अधिक अनुच्छेद, यानी मोर देन 400 आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। और जब ये लागू किया गया था उस समय 395 आर्टिकल्स बने थे, ठीक है। और पार्ट्स के भाग होते हैं आर्टिकल्स। मैं आपको ये आगे समझाता जाऊंगा कि किस पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से संविधान का निर्माण किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 300 आर्टिकल्स, ठीक। नेक्स्ट आइए। प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने भाग, लेख यानी कि आर्टिकल्स, ठीक है, और अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स, तो ये कितने थे? यानी अब इसने क्वेश्चन पूछा है 26 जनवरी 1950 का। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया तो उस समय संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए 395 मैंने बताया अभी पीछे, तो यहाँ से आप यहीं से उठा सकते हो कि 395 आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे कि 1950 में कितने भाग थे। तो 1950 में 22 भाग थे। 1950 में कितने आर्टिकल्स थे? तो 395 आर्टिकल्स थे। और 1950 में अनुसूचियां कितनी थी? तो वो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। ये बात हो गई 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू किया गया। लेकिन अगर आज के समय में बात करेंगे तो आज के समय में हमें कितने मिलेंगे? तो ये जो 22 है ना, ये 25 हो गए हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स है ना, ये 448 हो चुके हैं, ठीक। और ये जो आपके शेड्यूल्स हैं ना, जो 8 हुआ करते थे, अब ये 12 हो चुके हैं। तो आज के समय में प्रेजेंट में 25 भाग, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन के अंदर डिस्टिंग्विश समझ में आ गया होगा। एक साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, और तीनों को अगर 2 भाग में बांट दिया जाए तो एक 1950 के अनुसार पूछा जा सकता है और एक आज के अनुसार पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। अब देखिए, अब यहां से हम लोग ना पार्ट्स की बात करेंगे। पहले हम सारे पार्ट्स को समझ लेते हैं कि किस पार्ट में किससे संबंधित बातें कही गई हैं, ठीक है। तो वहां से पहले हम उस पार्ट को समझेंगे और वहीं से उठा करके हम आर्टिकल्स की बात कर लेंगे कि उसके दौरान कितने आर्टिकल्स आते हैं, और फिर आगे की वीडियोज में मैं आर्टिकल्स पे भी चर्चा कर लूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस क्वेश्चन को गोला करता रहूँगा, ठीक है ना, सर्कल मार्क करूँगा, आप ध्यान रखिएगा। वैसे अपने आप में तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी हम थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये कि लाइक थर्ड क्वेश्चन है ये इसका, बट पार्ट का पहला कि संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। तो ये समझिए कि ये आपका भाग 1 यानी पार्ट 1 में आपको क्या मिलता है, यहाँ इंग्लिश में समझ लीजिए कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है ना, क्षेत्र और उसके आसपास के एरिया के बारे में, यानी जो रीजन्स डिफाइन किए गए हैं भारत के, वो कहाँ से मिलता है। तो वो संविधान के पार्ट 1 से मिलता है, ठीक है ना, कि कोई एक यूनियन है, कोई एक राज्य है और उसका जो क्षेत्रफल है, इस बात से संबंधित अगर आपको चीज़ें जाननी है तो संविधान के भाग 1 को पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारी नियम और शर्तें मौजूद हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले पार्ट में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बताया गया है, क्योंकि ये पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट में आइए, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, हमने देश बना लिया, देश के अंदर हमने राज्य बना लिए। अब राज्य में जो लोग रहने वाले हैं, इन लोगों को हम नागरिकता भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, जिसे हम सिटीजनशिप इंग्लिश में कहेंगे। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, दैट इज पार्ट 2, ठीक है ना। भाग 2 में नागरिकता का अधिकार दर्शाया गया है, नागरिकता के सारे प्रोविजंस उसके अंदर दिए गए हैं। तो कभी भी अपनी नागरिकता से संबंधित किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है या उसकी नागरिकता से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप संविधान के भाग 2 को पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने कहा था आर्टिकल्स भी बताऊंगा आपको। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन था कि जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज आती हैं भाग 1 में, तो भाग 1 में 1 to 4 आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक आता है भाग 1 में, ठीक है ना। आर्टिकल 1 to 4 भाग 1 में आता है और भाग 2 में आता है 5 to 11, ठीक है ना, 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 आता है आपका भाग 2 में, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी आर्टिकल से संबंधित आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ठीक, सिटीजनशिप शुरू के 4-5 तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। तो सिटीजनशिप आपने देखा कि भाग 2 में, और फंडामेंटल राइट्स, जैसे कोई किसी देश का नागरिक बन गया, अब उस नागरिक को क्या क्या अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 से, यानी पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स से संबंधित बातें पता चलती हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ 12 से आपका 35 आर्टिकल चलता है, 35 तक 12 to 35 आर्टिकल चलता है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब राज्य के जो कार्यभार या उसके नीति निर्देशक तत्व हैं वो उसके बारे में किससे पता चलता है, तो वो पता चलेगा आपको
पार्ट 4 से, ठीक है ना, वो मिलेगा आपका पार्ट 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज पार्ट 4। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको मिला पार्ट 4 से। तो पहले में आपको क्या मिला, पहले में आपको क्या मिला, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दूसरे में आपको क्या मिला, सिटीजनशिप। तीसरे में आपको क्या मिला, फंडामेंटल राइट्स। चौथे में आपको क्या मिला, जिस राज्य में आप हैं उस राज्य को कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। तो ये आपको चौथे में मिला। तो आप देखिए बिल्कुल सीरीज में है, आप इसको बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ये 36 से 51 तक जाता है। 36 से 51 आर्टिकल जो मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, भाई हमारी अपनी भी तो ड्यूटी होगी कुछ, तो मौलिक कर्तव्य जो बनते हैं वो किस भाग में मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका भाग 4 के ए में, ठीक है। तो आपने देखा कि मौलिक अधिकार कहाँ मिला, पार्ट 4 में, और मौलिक ड्यूटियाँ कहाँ पे मिली, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य। तो जब अधिकार मिल रहे हैं तो हमारे देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनेंगे, तो वो आपका 4A में मिला, वो अगले 5 में जंप मत करिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और 4A में इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इसका बनता है 51A आर्टिकल, आर्टिकल 51A। तो अब फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, राज्य और उसकी टेरिटरी बनी, फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ की नागरिकता मिली, फिर नागरिकता के बाद क्या हुआ, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स मिले, फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद हमें फंडामेंटल ड्यूटीज मिली, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो गया आपका पार्ट 4A में। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग में संघ, संघ यानी कि यूनियन की बात की गई है, यूनियन। तो संघ का मतलब यूनियन इंग्लिश में कहेगा, तो ये कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संघ से संबंधित प्रावधान है, तो ये आपका बनेगा भाग 5 में, ठीक है ना, यूनियन, ठीक है ना। तो यूनियन जो है इसका प्रावधान कहाँ मिलता है, तो भाग 5 में मिलता है, ठीक। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख लो, यूनियन वाले केस में आपके जो आर्टिकल्स आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ये 51 से 151 तक आएंगे, 51 to 151। अब इसमें ना और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको आर्टिकल्स के बताऊंगा कि कौन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अभी तो इन सबको आप भाग के अंतर्गत डाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में राज्य से संबंधित प्रावधान है, मतलब स्टेट रिलेटेड, ठीक है ना, स्टेट रिलेटेड प्रोविजंस, प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्टेट। तो ये आपको मिलेगा भाग 6 में, यानी पार्ट 6 में आपको ये मिलने वाला है। और पार्ट 6 का जो आर्टिकल मिलता है ये अक्सर स्टेट गवर्नमेंट्स के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। 151 से लेकर के ये चलेगा आपका 237 तक, 237। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो राज्य से संबंधित प्रावधान जो मिलता है वो 151 से 237, मगर भाग जो है वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, अब देखिए अभी आपने स्टेट्स पढ़ा, अब स्टेट्स के बाद आता है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में 2 भागों में देश को डिवाइड होता है, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं और कुछ स्टेट्स हैं। तो उससे संबंधित अगर ये बनता है क्वेश्चन तो ये कहाँ मिलता है, तो पार्ट 8 में आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पीछे इस क्वेश्चन में आपने भाग 6 पढ़ा और इस क्वेश्चन में आप भाग 8 पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि भाग 7 कहाँ गया। तो 7वां एक अमेंडमेंट है, उसको हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। 7th अमेंडमेंट जो हुआ था वो इसी के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का पार्ट 8 हो गया।
मतलब आपको 6 में क्या मिला, राज्य से संबंधित, और 8 में क्या मिला आपका, केंद्र यूनियन टेरिटरी से संबंधित, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित आपको चीजें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द पंचायत। अब देखिए हमारे देश में जो राज्य व्यवस्था है वो किस स्तर पे है, एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, और उसके बाद पंचायत होता है। तो पंचायत में अगर आप आएंगे तो आपको 9वें भाग में पंचायत से संबंधित चीजें मिलेंगी। तो संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित चीजें मिलेंगी। तो आपने देख लिया यहाँ पे स्टेट्स कहाँ मिला और आपके यूनियन टेरिटरीज कहाँ मिले और आपका ये पंचायत कहाँ मिला। तो पंचायत 9 में है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी 8 में है, ठीक है, और उसके बाद उससे पहले आपका स्टेट था, ठीक। नेक्स्ट चलिए, बस 7th को बीच में छोड़ दीजिएगा, 7th को छोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल चेन में दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा इसका आर्टिकल आप लिख लो 9th का, ये है 243 से 243O तक। ये ओ है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, 243 to 243O। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित प्रावधान किसमें है, तो ये मिलेगा आपको आर्टिकल 9A में, ठीक है, आर्टिकल 9A में। 9 में आपका पंचायत मिल गया और 9A में आपको नगर पालिका मिल गई, ठीक। और इसका आर्टिकल होता है 243 से 243P, इसको P कर लीजिएगा, 243P से 243ZG तक, Z और G तक, ये अल्फ़ाबेट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। अब देखिए सरकारी समितियां क्या हैं, यह है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित जो प्रावधान है वो 9B में है, ठीक है, 9B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। कई सारे एग्जाम्स में देखा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान कहाँ मिलता है, तो ये आपको पार्ट 10 में मिलता है। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज से संबंधित जो भी आपको प्रावधान मिलेगा वो आपका पार्ट 10 में मिलता है। और पार्ट 10 का आर्टिकल हो जाता है 244 से 244A, 244 से 244A। अच्छा ये आप देखिएगा, इसका रह गया था शायद 9B का 243 से 243ZH से समझिएगा, ZH है, ZH से 243ZT तक, ठीक है। आप इसको याद नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, बस आप भाग पर ध्यान रखिए, आपको भाग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित प्रावधान है। तो संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध बनाता है वो आता है भाग 11, यानी पार्ट 11 आएगा। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, दैट इज पार्ट 11। और आर्टिकल है 245 से 263, 245 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट, यानी कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, दैट इज आर्टिकल 12, और सॉरी
पार्ट 12 भाग 12 में आपको मिलता है फाइनेंस से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रावधान, और इसका जो आर्टिकल बनता है वो 264 से 300A तक, 300A तक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान है? जो आप अपने देश के अंदर व्यापार करना चाहते हैं, या कोई भी अगर देश के अंदर व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपको कहाँ मिलेंगे? तो भाग 13 में, पार्ट 13 में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रेड and commerce within the territory of India, that is part 13. Next, संविधान के किस भाग में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है? Which part of the constitution contains provisions relating to services under the union, the states? ठीक है, तो ये पार्ट मिलता है आपका पार्ट 14 में। ठीक है, पार्ट 14 इसका सही आंसर होगा, और इसका 308 से लेकर के 323 तक आर्टिकल आता है, 308 से 323 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में न्यायाधिकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, ध्यान रखिएगा। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रिब्यूनल्स? ठीक है, तो ये मिलता है आपका 14A में, पार्ट 14A। ओके, पार्ट 14A, और आर्टिकल है इसका 323 से 323A से 323B तक, 323B तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस आपको वहां पर यही रखना है कि पार्ट कौन सा है न्यायाधिकरण से संबंधित। संविधान के किस भाग में चुनाव जो है वो संविधान के किस भाग में डिस्कस किया गया है? इलेक्शन से संबंधित बातें। तो इलेक्शन से संबंधित बातें जो हुई हैं वो पार्ट 15 में हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। पार्ट 15 में इलेक्शन संबंधित बातें हुई हैं, और यहाँ पर आर्टिकल आता है 324 टू 329A, 329A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल्स को कैसे याद करना है ये मैं आपको फ्यूचर में चल के समझाऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस प्रकार के, क्योंकि जब हर व्यक्ति का अपना अपना एक कार्य आएगा तो उनको हमने आर्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी आप इस वीडियो में ज़्यादातर फोकस ये रखिएगा कि आपको पार्ट्स सीखने हैं, किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और शुरू के जो पार्ट्स हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक व्यक्ति के क्षेत्र से या उस व्यक्ति के अपने अधिकारों से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में विशेष वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 16। ठीक है ना, भाग 16 में आपको ये मिलता है, पार्ट 16। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस? तो ये आपका पार्ट 16 में आता है, और इसका आर्टिकल 330 से 342 तक चलता है, 342 तक। तो भाग आपका 16 जो मिलेगा उसमें 333 से 342 तक के आर्टिकल्स मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में ये कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में संविधान के किस भाग में भाषा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भाषा किस पार्ट में है या भाषा से संबंधित किस पार्ट में बातें कही गई हैं? तो वो आपको मिलता है 17th पार्ट में। ठीक है ना, पार्ट 17। तो ये ध्यान रखिएगा कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेजेस, दैट इज 17। और अगर इसका आपको आर्टिकल देखना है तो ये 343 से
351 तक चलता है, 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग से आपातकालीन प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकालीन प्रावधान से संबंधित किस भाग में प्रावधान दिया गया है, तो वो है आपका 18, पार्ट 18 में, यानी भाग 18 में आपको आपातकालीन से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो पार्ट 18 में आप आएंगे और वहाँ पे आपको 352 से ले करके आपको 360 तक के आर्टिकल के बारे में पता चलता है। तो 352 से 360 आर्टिकल जो होता है वो भाग 18 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संविधान के किस भाग में विविध, अब देखिए विविध मतलब मिसलेनियस, तो मिसलेनियस बाकी की चीज़ें कहाँ मिलती हैं, जो रही सही चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, इस तरह की चीज़ें वो कहाँ पे रखी जाएंगी, तो वो आपको मिलता है भाग 19। ठीक है ना, 19वें भाग में मिसलेनियस चीज़ें मिलती हैं और इसका जो आर्टिकल मिलता है वो 361 से ले करके आपको 367 तक चलता है, 361 से 367 तक चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, वो कह रहा है संविधान के किस भाग में संविधान का संशोधन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाग में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान मिलता है, तो ये मिलेगा आपको 20, पार्ट 20 में। ठीक है ना, और इसका आर्टिकल होता है 368। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू पार्ट 20 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट। ठीक है ना, तो संविधान के अंदर संशोधन करने का प्रावधान जो मिलता है वो आपको मिलता है भाग 20 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान से संबंधित प्रावधान मिलता है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, तो ये आपको मिलता है 21 में। ठीक है, इसका आर्टिकल हो जाता है 369 से 392 तक, 392 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में लघु शीर्ष प्रारंभ की तिथि आदि संबंधित प्रावधान है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू शॉर्ट टाइटल, डेट, कमेंसमेंट एक्सेट्रा, तो ये आपको मिलता है भाग 22 में और इसका आर्टिकल मिलेगा 393 से 395 तक। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि 395 आर्टिकल्स आपको मिलते हैं और ये सारे आर्टिकल्स को आपने इन अलग अलग भागों में डाल के देख लिया और कौन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये मैं आपको आगे की वीडियोज में बताऊंगा। लेकिन इनके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको स्पेशली मार्क करा दिया कि ये वाले क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस पे बहुत ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप ये बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल से आपको 22 में से 8 या 10 क्वेश्चंस ही हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और वो मैंने आपको मार्क कर दिया। शुरू में कुछ मिले और कुछ बीच में और लास्ट में 1-2 क्वेश्चंस आपको मैंने बताया कि विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा इसी उत्साह के साथ और इसी एनर्जी के साथ आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। आगे मैं और भी नए टॉपिक्स लेकर के आऊँगा और बाकी कुछ स्टडी मटेरियल के लिए आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं दिए हुए सारे लाइक प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो। ठीक है, तो वहाँ पर पीडीएफ वगैरह टाइप की चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस उसमें डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।